करण परीक्षित क्षेत्र से दूर चला गया था क्योंकि वह सोच रहा था कि उसे कैसे आगे बढ़ना चाहिए। मेरा लक्ष्य सत्ता है। वहां पहुंचने के लिए मुझे अपनी युद्ध शक्ति को बढ़ाने की जरूरत है। मैं अभी अपने स्तर पर काम नहीं कर सकता। अपनी युद्ध शक्ति बढ़ाने के लिए मुझे और अधिक अनुभव की आवश्यकता है। मैं जानवरों से लड़ने से बहुत अच्छा हूँ। इस संबंध में बैटल स्टेट में से भी कहीं अधिक ठीक हूँ। तो मुझे मनुष्यों के विरुद्ध अपनी युद्ध शक्ति पर काम करना होगा। लेकिन परेशानी यह है कि मैं अन्य मनुष्य से ठीक से लड़ भी नहीं सकता क्योंकि मेरा हथियार मूल रूप से हर हमले के साथ नष्ट हो सकता है। इसलिए पहला मेरा प्राथमिकता हथियार होना चाहिए। सारा ने मुझे एफिनिटी और हथियारों के बारे में बहुत कुछ बताया है और मुझे पूरा यकीन है कि मुझे अपनी एफिनिटी के लिए धातु खरीदना चाहिए। अब यह सवाल है कि मुझे इसे कैसे खरीदना होगा। यदि मुझे उन 4 अलग अलग समानताओं को मिलाना है जिनके बारे में मैं जानता हूँ, तो क्या मुझे प्रत्येक का 1/4 प्राप्त करने की आवश्यकता है या मुझे प्रत्येक का पूरा भार प्राप्त करने की आवश्यकता है। करण अपनी तलवार देखना चाहता था, लेकिन उसे याद आया कि उसे बिना किसी अच्छे कारण से उसे बाहर निकालने की अनुमति नहीं थी। यही तो दिक्कत है। क्या मुझे यह सब चाहिए या बस थोड़ा सा? मेरा मतलब है, पहला कदम आग, बर्फ, प्रकाश और अंधेरे के संबंध के साथ धातु की 2 इकाइयां खरीदनी होगी। यदि वह अपनी पर्याप्त नहीं है तो मैं और अधिक खरीद सकता हूँ। मेरा हथियार सरल नहीं है और मुझे किसी लोहार की आवश्यकता भी नहीं है। उच्च स्तर पर शक्तिशाली लोहार के कारण ही भगवान ने मुझे हथियार दिया। उन्होंने कहा कि यह मुझे एक साथ 2 रास्ते अपनाने के लिए मजबूर करने के लिए बहुत ज्यादा है। तो उनके अनुसार मुझे किसी लोहार की जरूरत नहीं है। मुझे शायद केवल अपनी तलवार को धातु के करीब रखने की जरूरत है। क्या मेरी तलवार अनेक समानताओं को संभाल सकती है? ओह, मैं पूछ ही क्यों रहा हूँ। मुझे लगता है कि भगवान ने इसके बारे में सोचा था। मुझे नहीं लगता कि ऐसे उसके लिए बहुत कठिन है। तो पहला कदम यह हर चीज के लिए धातु की 2 इकाइयां प्राप्त करना है। वहां तक पहुंचने के लिए मुझे धन या अंकों की आवश्यकता है। मुझे अभी भी सारा से पूछना है कि मुझे सस्ता धातु कहाँ से मिल सकता है, लेकिन इसके लिए अगले पाठ की प्रतीक्षा करनी होगी जो 2 दिन में होना चाहिए। मुझे तब तक पैसे और योगदान अंक कमाने चाहिए। करण वापस मुख्य भवन में चला गया और अपने कमरे में चला गया। उन्होंने मिशनों के लिए सभी अलग अलग बोर्ड की निम्न पुस्तिका में जांच की। एंसेस हॉल में एस्टकोन मिशन और परिवहन मिशन के लिए मिशन बोर्ड है। मुख्य द्वार पर ये मिशन थे जो वॉरियर पैराडाइज में हुए थे। जब मिशनों में धातु के एक समय के लिए किसी छात्र को किराए पर लेना शामिल होना था। यह अक्सर अनुसाधन या शिक्षक के लिए होता है, जैसे कि छात्र वह उस व्यक्ति को पढ़ता था जिसमें मिशन पुस्तक की है। उन मिशनों ने उत्तर पुस्तिका नहीं देखी थी। ऐसे बहुत से छात्र थे जो अपनी जान जोखिम में डालने बिना योगदान अंक अर्जित करना चाहते थे। इन मिशनों को स्वीकार करने के लिए इच्छुक छात्रों की बड़ी संख्या के कारण ये पुरस्कार बहुत कम थे। भले ही 99% छात्र इतने कम पुरस्कार वाले मिशन को स्वीकार नहीं करेंगे, फिर भी 1% इन्हें स्वीकार करेंगे। मुख्य भवन में एक मिशन बोर्ड है जो विभिन्न क्षेत्रों और यहाँ तक कि अन्य देशों से आने वाले मिशनों की पेशकश करते हैं। इनमें से लगभग सभी मिशन सभी देशों से या सीधे सेना से आएंगे। सोल्जर स्टेज के छात्र वैसे जैसे सेना में छात्र होते हैं। निश्चित रूप से वे सोल्जर स्टेज के अंदर शक्तिशाली थे, लेकिन वास्तविक सेनाओं से जनरल स्टेज योद्धाओं का इस्तेमाल करते थे। छात्रों का उपयोग किस लिए किया जाएगा? सहायता, निश्चित रैंकिंग गार्ड, परिवहन। तो छात्रों में छात्रों से क्यों पूछे? 2 कारण। सबसे पहले, सेना छात्रों को मान्यता और ज्ञान के लिए भुगतान कर रही थी। इसका मतलब यह था कि सेना को उसकी मदद के लिए बहुत अधिक भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। छात्रों को भी कम पुरस्कार से कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि इससे उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और सेना के कुछ अधिकारियों से भी परिचित होंगे। इससे भविष्य में सेना में शामिल होना बहुत आसान हो जाएगा। दूसरे, इस अकेडमी के छात्रों के सामने एक उज्जवल भविष्य था। उन्होंने कुछ समय के लिए अपनी सेना में रखने से एक छात्र की सेना में शामिल होने की संभावना बढ़ जाएगी। करण को याद आया कि एक महिला अधिकारी से उसकी मुलाकात बर्फीली तूफान में हुई। उन्होंने कहा था कि वह वॉरियर एकेडमी का भी हिस्सा है। करण को आश्चर्य हुआ कि वह वहाँ क्यों थी, लेकिन अब यह समझ में आया।
उसने इनमें से एक मिशन को स्वीकार कर लिया था। एक सेकंड रुके, करण ने अचानक सोचा। जब उसे कुछ एहसास हुआ, वह जनरल स्टेज में था, है ना? उसने कहा कि वह वॉरियर एकेडमी का हिस्सा है ना? तो क्या इसका मतलब यह है कि वह उस विशेष परीक्षा कार्यक्रम का भी हिस्सा है? वह स्पष्ट रूप से नीली वर्दी वाले लोगों का सदस्य है जो भविष्य में अधिकारी बनना चाहते हैं। कर्ण ने 2-4 बार पलकें झपकाई। वाह, उस समय में मैंने सोचा था कि मूल रूप से इस एकेडमी के सभी छात्र थे, लेकिन वह अभी भी सिडनी में है। वह कमांडर स्टेज की राह पर है। मुझे लगता है कि मैं किसी भावी शूरवीर से मिला हूँ, किसने सोचा होगा। वैसे भी मिशन पर वापस, लगता है कि मुझे एकेडमी के उत्तर के निकट कुछ मिशनों को स्वीकार करना चाहिए। उत्तर में कौन से मिशन हो सकते हैं? जानवरों के शिकार से बहुत सारे पुरस्कार मिलते हैं। करण को बहुत दूर तक यात्रा करने की आवश्यकता नहीं थी। वॉरियर का सबक जंगल से बस कुछ ही कदम की दूरी पर था, लेकिन मिशन खतरनाक थे। जंगल में अकेले जाने से दिक्कत हो सकती है। बस एक गलत कदम और कोई वास्तव में एक ऐसे जानवर से टकरा सकता है जिससे वे हरा नहीं सकता। केवल शिकारियों ने ही इन मिशनों को स्वीकार किया और वे अक्सर बीमा के रूप में जोड़े में जाते। लेकिन करण के लिए ये मिशन एकदम सही थे। करण कमरे से बाहर निकला और पहले दक्षिण की ओर चल पड़ा। जब वह बाजार पहुंचा तो करण ने कुछ जानवरों की बोरियां खरीद ली। लालू ने कीट बिल्ली को घास पहुंचाई थी, जिसमें जानवरों की बोरी भी शामिल थी। जब करण ने जानवरों की बोरी मांगी तो उसने उनमें से कई बोरियां उसे सौंप दी। अकेडमी लोगों को जानवरों का शिकार करने के लिए कराना चाहती थी। यही वजह थी कि जानवर की बोरियां मुफ्त थी। जानवर की बोरियां लेने के बाद कर्ण उत्तर की ओर चल पड़ा। वह परीक्षण क्षेत्रों से होते हुए तब तक चलता रहा जब तक वह शहर की दीवारों के करीब एक क्षेत्र में नहीं पहुंचा। वहां उन्होंने एक बड़ा सा बोर्ड देखा जिसमें ढेर सारे मिशन लगे हुए थे। तब बोर्ड मिशन से भरा हुआ था। अन्य मिशन बोर्ड इसकी बिल्कुल भी तुलना में नहीं कर सकते थे। जो समझ में आता है, वॉरियर पैराडाइज एक विशाल शहर था जो पूरी तरह से अर्थव्यवस्था से केंद्रित है। दुनिया भर से लोग दुर्लभ जानवरों से दुर्लभ सामग्री प्राप्त करने के लिए यहाँ आते थे। वॉरियर पैराडाइज को ये सामग्री प्राप्त करने का कारण इसका स्थान था। यह 3 अलग अलग रैंक वाले जंगलों में से एक था। बेशक सबसे महत्वपूर्ण घाटी थी। केन्या में तीसरे क्षेत्र में कई जानवर रहते थे। वे शहर और वहाँ आने वाले लोगों के लिए थे, लेकिन ऐसे उच्च रैंक वाले जंगल को स्वस्थ रखने के लिए इसके आसपास क्षेत्र में निचले रैंक वाले जंगल होने चाहिए। तीसरे क्षेत्र में एक जानवर अपने बच्चों को इतने उच्च स्थान वाले जंगल में नहीं रख सकता। जानवर अपनी रक्षा करना कैसे सीखेंगे और अधिक शक्तिशाली बनेंगे? यह पृथ्वी नहीं है जहाँ एक जानवर के लिए अपने माता पिता की धरती तक पहुँचना था। नहीं, तीसरे क्षेत्र में एक जानवर के बच्चे पूरी तरह से विकसित होने से पहले दूसरे क्षेत्र तक मुश्किल से पहुँच पाएंगे। उस समय शक्तिशाली जानवर का शिकार करके इसे और अधिक शक्तिशाली बनने की आवश्यकता थी। उसके कारण मूल रूप से वास्तव में शक्तिशाली जानवरों के सभी बच्चे को प्रथम क्षेत्र में जानवरों से भरे क्षेत्र में भेज दिया गया था। प्रथम क्षेत्र में बच्चों की अभी भी एक निश्चित लाभ था, क्योंकि वे इतने शक्तिशाली वंश से आते थे। लेकिन दूसरे क्षेत्र में यह बदल जाएगा। यही कारण है कि ये निचली श्रेणी के जंगल शक्तिशाली जानवरों के बच्चों के लिए परीक्षण सत्र के रूप में काम करते थे। बच्चे इन क्षेत्रों में लड़ना सीखेंगे और उन्हें दूसरे क्षेत्र में जानवरों को आसपास वाले क्षेत्रों में वास्तव में खुद को साबित करना होगा। केवल जब वे अन्य सभी जानवरों से पार पाने में कामयाब हो गए तो वे घाटी में जा सके। इसलिए भले ही केन्या वॉरियर के सबक के आसपास बहुत सबसे मजबूत जंगल थे, लेकिन बंजर भूमि और जंगल के बिना इसका अस्तित्व भी नहीं हो सकता था। इन दोनों के बिना तीसरे क्षेत्र में नए जानवर बेहतर दुर्लभ हो जाएंगे। वॉरियर का सबक अनिवार्य रूप से शक्तिशाली जानवरों को खत्म कर देगा, लेकिन जंगल और बंजर भूमि को अभी भी बहुत अधिक रखरखाव की आवश्यकता है। सबसे पहले जानवरों की आबादी को जगह पर रखना होगा, अन्यथा जानवर अन्य जंगलों में फैलना शुरू कर देंगे या फार्म लाइन पर भी हमला कर देगी। दूसरा, कई प्रकार के जानवर थे जो विशेष रूप से प्रतिभाशाली युवा जानवरों का शिकार करते थे। वे स्पष्ट कारणों से वॉरियर के सबक के लिए बुरे थे। कोई प्रतिभाशाली बच्चे नहीं, कोई
नया तीसरा क्षेत्र का जानवर नहीं, क्योंकि वॉरियर के सबक के आसपास 3 जंगल थे। जानवरों से समृद्ध मिशन अधिक थे। एक नवजात सीपीएस टोंग को पकड़ो। परिचित नाम के कारण यह मिशन उसकी नजर में आ गया था। भाला सासर, यह उस प्रकार का पक्षी था जिसे वेरिस्टा ने तब मार डाला था जब मैं पहली बार यहाँ आया था। कर्ण को याद आया। दीपक ने कहा कि यह तीसरे क्षेत्र से कमांडर चरण में है, उसे पकड़े क्यों? मिशन लिप के आधार पर मन मूर्ति द्वारा प्रस्तुत किया गया है। घेर, मुझे लगता है कि प्रिय स्टोक जैसा कुछ हवा के प्रति आकर्षण रहना है। शायद मन मूर्ति इसका अध्ययन करना चाहती है। और वह इनाम क्या है? 4 परीक्षण परिचय। क्या वह विशेष परीक्षण के लिए है या वह किसी के लिए है? मुझे बाद में पूछना चाहिए। कर्ण ने अन्य मिशनों पर भी नजर डाली। लगभग सभी मिशन कुछ जानवरों को मारने के बारे में थे, लेकिन कुछ मिशन ऐसे भी थे जिनमें सामग्री की आवश्यकता थी। इन मिशनों के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी ने ये सामग्री कैसे प्राप्त की। इन मिशनों के अस्तित्व में आने का कारण यह था कि या तो इसने अकेडमी से प्राप्त करना सस्ता था या उपयोगी ही नहीं था। इसलिए मिशन को स्वीकार करना, उन्हें खरीदना और उन्हें जमा करना शुद्ध नुकसान होगा। यदि वह काम करता है तो मिशन की पुस्तकता ने सवै ही ऐसा किया होता। कर्ण ने सोचा, बहुत सारे विशेष जानवरों के बारे में मैंने कभी नहीं सुना। इसके अलावा ग्रिमफेल्स आखिर होता क्या है? कुछ देर तक मिशनों को देखने के बाद कर्ण को एक समस्या नजर आई। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि मिशन को किस तरह के जानवर चाहिए। जरूर उसके पास नाम थे, लेकिन कम से कम उसे उसकी विशेषताओं का विवरण तो चाहिए था। यह जानना महत्वपूर्ण था कि किन जानवरों का शिकार किया जा सकता है और किन का नहीं। निश्चित रूप से लगभग 90% जानवर हर किसी के द्वारा मारे जाने के लिए स्वतंत्र थे, लेकिन 10% जिनका शिकार करने से मना किया गया था वे महत्वपूर्ण थे। यदि शहर को पता चला कि किसी ने काली सूची में शामिल जानवर का शिकार किया है तो उस शिकार को लाश छोड़नी होगी और भारी जुर्माना देना होगा। इसका मतलब यह था कि शिकार ने भारी जुर्माना भरने के लिए सचमुच अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। ठीक है, ऐसा लगता है कि मुझे अभी वैसे मिशन के साथ चलना चाहिए। कर्ण ने किनारे पर एक छोटे बोर्ड की ओर देखते हुए सोचा। बेस मिशन सामान्य मिशन से विभिन्न थे। सामान्य मिशन व्यक्तिगत मिशन थे जो एक ग्राहक द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। दूसरी ओर बेस मिशन सीधे अकेडमी द्वारा किए गए थे। उन मिशनों में लक्षणों का विवरण भी था। कर्ण ने शीर्ष पर बेस मिशन को देखा। सभी कीट बिल्लियों को खत्म करो। कर्ण ने सोचा, 21 योगदान अंक मुझे प्राप्त हुए, लेकिन लालू जैसा कोई व्यक्ति किसी छात्र के भी योगदान बिंदु नहीं चुराएगा। जो क्या? इसका मतलब यह है कि पिछले कुछ दिनों में इनाम बढ़ गया है। कर्ण ने मिशन को देखा कि उसे उस मिशन के लिए पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं थी। आमतौर पर यदि कोई व्यक्ति किसी मिशन को स्वीकार करना चाहता है तो उसे इसके लिए पंजीकरण करने की आवश्यकता होती है। पंजीकरण प्रतिक्रिया तब मिशन को उस व्यक्ति के लिए लॉक कर देगी जिससे 2 लोगों को एक ही मिशन के लिए बाहर जाने से रोक दिया जाएगा। लेकिन इस बेस मिशनों के लिए पंजीकरण करना आवश्यक नहीं था। क्यों? क्योंकि लक्ष्यों की संख्या की कोई सीमा नहीं थी। चाहे कोई भी कितनी भी लाशें लाए, अकेडमी उनमें से हर एक को खरीद लेंगे। लाशों के बारे में बात करते हुए कर्ण ने देखा कि वास्तव में उन्हें इनाम के लिए पूरी लाश लाने की जरूरत नहीं थी। सबूत के तौर पर उनके केवल 2 कान लाने की जरूरत थी। कर्ण ने जो दिलचस्प बात देखी वह यह थी कि कीट बिल्लियां बिल का उन्मुक्त एकमात्र आधार मिशन नहीं थे। यह लक्ष्य सीमा के बिना एकमात्र मिशन भी नहीं थे। 3 और थे। दलदल खजूर। कर्ण ने अगले मिशन की ओर देखते हुए सोचा। पहली चीज जिसने कर्ण का ध्यान खींचा वह इनाम था, 50 योगदान अंक। कर्ण ने संस्था से सोचा। फिर उन्होंने विवरण को देखा। एक बैंगनी काला खजूर जिसमें जहर का आकर्षण होता है। यह अपने घोंसले और परिवेश को जहरीले दलदल में बदल देता है, पौधों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाता है और जंगल को बर्बाद कर देता है। वे उत्तर पूर्वी जंगल में पाए जा सकते हैं। कर्ण ने अपने मन में पढ़ा, जहर संबद्ध
करण ने भौहें सिकोड़ कर सोचा, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे कुछ एहसास हुआ। कोबरा जोन उत्तर पूर्व में है और लालू ने कहा कि कोबरे में जहर का ऑक्सीजन होता है। मुझे लगता है कि यह एक प्रजाति है। करण ने पढ़ना जारी रखा। वे आमतौर पर कीट बिल्लियों के समान सत्र पर थे, जो कि मध्यम श्रेणी चरण में है, लेकिन उनके पास मौलिक क्षमताएं हैं जो उन्हें और अधिक खतरनाक बनाता है। इसलिए भी उनका मूल्य अधिक है। मुझे उन पर नजर रखनी चाहिए। फिर करण ने अगले मिशन पर ध्यान दिया। जीवन रखा कार्ब। यह वास्तव में खतरनाक नहीं लगता। मिशन पढ़ते समय करण ने सोचा, वह एक पेड़ ढूंढते हैं और उन्हें जुड़ जाते हैं। फिर वे आसपास के प्रकाश को अवशोषित करते हैं और पेड़ से ढेर सारा मन भर देते हैं। पेड़ बेतासा परिवर्तन करता है, जिसके परिणामस्वरूप आमतौर पर यह अपने आसपास के अन्य पौधों को नष्ट कर देता है और काफी शक्तिशाली हो जाता है। उनकी इतनी बड़ी समस्या होने का एक बड़ा कारण यह है कि वे पेट भरने के लिए हत्या नहीं करते थे। वे मूल रूप से उनके करीब आने वाली हर चीज को मार देते थे, चाहे वे कुछ भी हो। लेकिन लाइफ स्ट्रावने के बिना पेड़ जल्दी ही मर जाएगा। पुरस्कार के रूप में 2000 योगदान अंक, क्योंकि पेड़ आमतौर पर रेड सोल्जर स्टेज में शक्तिशाली प्रदर्शन करता है। वे उत्तर पश्चिम जंगल में पाए जा सकते हैं। अभी जैसी स्थिति में है, मुझे उत्तर पश्चिम जंगल में जाना चाहिए। वहाँ बस अधिक पुरस्कार हैं। लेकिन मुझे पहले आखिरी मिशन को देखना चाहिए। करण ने आखिरी मिशन को देखा और उसकी आंखें चौड़ी हो गई। सांप, 2000 योगदान अंक। सांप, जीवन संकट में। करण ने आश्चर्य से अपने मन में पढ़ा, आश्चर्य क्यों? क्योंकि 2000 योगदान अंक बहुत थे। केवल एक सांप के साथ करण धातु की एक इकाई खरीद सकता था। करण को बड़े इनाम में दिलचस्पी थी। सामान्य चरण के जानवरों में के वंशज। जनरल स्टेज वेरिएंट केवल दलदलीय क्षेत्रों में रहता था। शक्तिशाली लुप्त हो रहे सांप अपने बच्चों को जंगल में रख देते थे और बच्चे तब तक वहीं रहते थे जब तक कि वे महारानी कोबरे जोन में वापस जाने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं हो जाते। सांप अपने दांतों के कारण असामान्य सांप है। सामान्य सांपों की तुलना में स्नेक के पास जहरीले दांत नहीं होते हैं, बल्कि तेज नुकीले दांतों का एक पूरा सेट होता है। सांपों में धातु के प्रति आकर्षण होता है। वे अपने तेज दांतों से अपने शिकार में धातु की विनाशकारी शक्ति भर देते हैं, जिसके उनके शिकार के अंदरूनी हिस्से से भयंकर खून बहने लगता है। लुप्त हो रहे सांप 3 तरह से खतरा है। पहला, वे हत्या में विशेषज्ञ है। वे मनुष्य से नहीं डरते। स्नेक वह जानवर है जो हर साल टॉम ईगल जोन में सबसे अधिक सोल्जर स्टेट शिकारी को मारते हैं। दूसरा, लुप्त हो रहे सांप अपनी मृत्यु के बाद संतान पैदा कर सकते हैं। अपने जीवन में स्नेक एक साथी के साथ प्रजनन करेगी और मादा स्नेक निश्चित अंडों को तब तक संग्रहित करेगी जब तक वह मर नहीं जाती, तब तक कि वह सामान्य चरण तक नहीं पहुंच जाती और उन्हें एक अच्छी जगह नहीं मिल जाती। जब तक अंडे पेट के एसिड के संपर्क में आते हैं तो वे चिपचिपा से बाहर आते हैं और बढ़ने लगते हैं। अंडे के छिलके चिपचिपे होते हैं और पेट के परत से चिपक जाते हैं, कहा जाएगा, जिससे उनकी मां को अंदर से बाहर तक खा लिया जाए। स्नेक के पास गैस तक पहुंच है, जिसके कारण लक्ष्य गहरी नींद में सो जाते हैं। लड़ाई के दौरान इस गैस का प्रभाव गहरा होता है, लेकिन अगर कोई लुप्त हो रहा सांप किसी की सूची के बिना उस पर हमला करने में कामयाब हो जाता है तो उसके विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। मनुष्य को बहुत जल्दी एहसास हो जाएगा कि अचानक थकान आना प्राकृतिक है, लेकिन जानवरों को ऐसा नहीं होगा। सांप बहुत बड़े नहीं होते और वे बहुत चुपचाप चल सकते हैं, इसलिए इसे यह नाम दिया गया है। स्विंग गैस के साथ स्नेक उन बहुत कम जानवरों में से एक है जो जानवरों को उनके ऊपर एक दायरे में ले जा सकते हैं। फार्म लाइन में रखवाली करने वाले कुत्तों को लुप्त हो रहे सांपों द्वारा मारने के मामले सामने आए हैं। करण की आंखें चौड़ी हो गई। उसे अब भी वे कुत्ते याद है जिन्हें उसने फार्म लाइन में देखा था। अब करण को पूरा यकीन है था कि वह उनमें से किसी को भी नहीं मार सकता। वे बहुत तेज और शक्तिशाली थे, लेकिन स्लीपिंग गैस से लुप्त हो रहे सांप इस कुत्तों को भी मार सकते हैं। जब यह सब पढ़ने के बाद करण को एहसास हुआ कि इनाम इतना बड़ा क्यों था।
यह चीज पर्वतन क्षेत्र के सभी जानवरों में से वॉरियर के सबक के लिए सबसे बड़ा खतरा था। यह छात्रों की बड़ी बहुत सी मौतों के लिए भी जिम्मेदार है। यह जंगल के उत्तर पूर्वी हिस्से में भी है। करण ने सोचा, तो कीट बिल्लियां हर जगह है। लाइफ का उत्तर पश्चिम में है और मिलीपेड स्नेक उत्तर पूर्व में है। तभी करण को कुछ और एहसास हुआ। दलदल कण खजूर और लुप्त हो रहे सांप। मिशन ने कहा कि लुप्त हो रहे सांप केवल कोबरा जोन में रहते हैं। यदि मिलीपेड उत्तर पूर्वी जंगल को दलदल में बदलने में कामयाब हो जाते हैं तो स्नेक भी यहाँ आएंगे। यह लगभग वैसा ही है जैसे महारानी कोबरा जोन का जहरीला दलदल विस्तार करना चाहता था। इसकी तुलना में उत्तर पश्चिम जंगल में यह आसान है। निश्चित रूप से उसके पास लाइफ कार्ब है, लेकिन पर्यावरण और मनुष्यों के लिए खतरे के मामले में उनकी तुलना लुप्त हो रहे सांपों से नहीं की जा सकती। मुझे लगता है कि मुझे पूर्व उत्तर जंगल में जाना चाहिए क्योंकि इनाम अधिक है, लेकिन यह अधिक खतरनाक भी है। मैं सभी प्रकार के जानवरों से निपट सकता हूँ, लेकिन मैं उन जानवरों से नहीं निपट सकता जिन्हें मैं देख नहीं सकता। कर्ण ने सोचा। लगा उसे आश्चर्य हुआ कि क्या उन्हें ढूंढने का कोई रास्ता है। करण ने अन्य लोगों की ओर देखा। वह काफी देर से यही बस खड़ा था और मिशन बोर्ड को से काफी लोग आए और गए थे। थोड़ी देर बाद करण की आंखें चमक आ गई जब उसने किसी को देखा। यह लगभग 20 साल का एक व्यक्ति था। उन्होंने शिक्षकों की चांदी की वर्दी नहीं बल्कि एक काली वर्दी पहनी थी। काली वर्दी वाले छात्र शिकारी बनना चाहते थे। सोचने वाले लोगों ने शायद पहले से ही कुछ अजीब चीज नोटिस कर ली थी। 20 के दशक के अंत में एक छात्र, क्या उस जैसा कोई व्यक्ति जनरल स्टेट में नहीं होना चाहिए? हाँ, यह आदमी जनरल स्टेट में था। वह अभी भी एक छात्र था। इसका मतलब है कि वह एकेडमी द्वारा दिए जाने वाले विशेष परीक्षण का सदस्य है। क्षमा करें, करण ने उस व्यक्ति से विनम्रता से कहा। हम आदमी ने करण की ओर देखते हुए कहा, हाँ बोलो। मैं पहले बार उत्तर पूर्वी जंगल में जाने की योजना बना रहा हूँ। मैं पूछना चाहता था कि क्या लुप्त हो रहे सांप को मुझे ढूंढने से पहले उन्हें ढूंढने का कोई तरीका है? करण ने पूछा। उस आदमी ने करण को खूब भरी निगाहों से ऊपर से नीचे देखा। नहीं, छिपने में बहुत अच्छे हैं। आप केवल अपनी समानताओं पर भरोसा कर सकते हैं। यदि आपकी आत्मता आपको बता रही है कि आप खतरे में हैं, तो आप खतरे में हैं। उचित रूप से प्रतिक्रिया करें और आप ठीक हो जाएंगे। आपकी सलाह के लिए धन्यवाद, करण ने कहा। कोई बात नहीं, आदमी ने कहा। फिर उसने एक जनरल स्टेट जानवर के लिए एक मिशन को रद्द कर दिया और उबे हुए तरीके से चला गया। आपने वह कैसे किया? जब करण ने किसी को ऐसा कहते हुए सुना तो उसने अपने दूसरी ओर देखा। यह करीब 17 साल का छात्र था। उसने पीले रंग की वर्दी पहनी थी। क्या करना है? करण ने पूछा। छात्र ने आश्चर्य से कहा, योगेश से जवाब मांगो। वह लड़का अभी करण ने पूछा। छात्र ने सिर हिलाया। मैंने सिर पूछा। इससे छात्र घबरा गया। मैंने कई लोगों को योगेश से उत्तर पूर्वी जंगल के बारे में पूछते देखा है, लेकिन वह हमेशा उनसे कहता है कि उन्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। वह हमेशा कहता है कि वे बहुत अनुभवी है और उत्तर पश्चिम जंगल में जाना चाहिए। लेकिन जब उसने उत्तर दिया, करण को नहीं पता था कि अभी उसके साथ अन्य छात्रों से अलग व्यवहार किया गया है, जिससे उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ। उस व्यक्ति ने एक पक्ष का उत्तर दिया था। करण ने कहा, जब जानवरों की बात आती है तो मैं बहुत अनुभवी हूँ और मैं पहले ही 6 महीने से अधिक समय तक बिना किसी स्काउट के जंगल में रह चुका हूँ। मुझे लगता है उन्हें इस बात पर ध्यान दिया। छात्र ने सदमे में और आश्चर्य से 2-4 बार पलकें झपकाई। 6 महीने जंगल में, आमतौर पर वह छात्र इस बात पर कभी विश्वास नहीं करेगा। आखिरी करण उम्र कितनी थी? 15 साल का बच्चा आधे साल तक जंगल में क्यों रहेगा? लेकिन जब उसने सोचा कि योगेश ने कैसा व्यवहार किया है तो उसे इस पर विश्वास होने लगा। जाहिर है, योगेश युवा छात्रों को उत्तरी पूर्वी जंगल में न जाने के लिए कह रहा था, लेकिन जब करण की बात आई तो उन्हें स्पष्ट रूप से
लगा कि यह आवश्यक नहीं है। इसका मतलब यह था कि योगेश ने शायद सोचा था कि कर्ण उत्तर पूर्वी जंगल में जा सकता है। यह एहसास होने के बाद छात्र ने एक कर्ण से परिचित होने की कोशिश की, लेकिन कर्ण बहुत जल्दी वहां से चला गया था। कर्ण वह बस मजबूत बनने के से विचलित नहीं होना चाहता था और फिर कर्ण ने एकेडमी छोड़ दी। यह उत्तर पूर्व जंगल में जाने का समय था।